नमस्कार। आज हम लोग जो बात करेंगे 4 से 5 ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो वैकेंसी का लास्ट डेट चल रहा है और आप जल्दी से जल्दी उस वैकेंसी को नहीं भरिएगा तो उसका वेबसाइट ही बंद हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं तो BSSC 4th लेवल का ग्रेजुएट लेवल का आया है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 1481 वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें प्रारंभ मतलब डेट फॉर्म भरने का जो डेट है 18 अगस्त से शुरू हो चुका है और 17 सितंबर तक भरा जाएगा, ठीक है। इसकी जो पात्रता की बात करेंगे तो किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अलग अलग मतलब जिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पात्रता अलग हो सकती है। इसके लिए आपको डिटेल में हम वीडियो पहले से ही बना चुके हैं, उसमें आपको डिटेल में नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया गया, उसमें आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है एक इसमें बताया गया है कि डेट क्या है, सब कुछ के बारे में शॉर्ट में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए आयु की बात करेंगे तो सामान्य वर्ग के लिए कितना है भाई, 21 से 37 वर्ष तक है। अन्य के लिए इसी तरीके से छूट आपको मिल जाएगी, बहुत सारे में छूट भी है। अब थोड़ा आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो OBC से हैं, चाहे BC से हैं, चाहे अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 540 रुपये लग रहे हैं। इसी तरीके से ST SC के लिए जो बिहार की महिलाएं हैं या जो विकलांग हैं उनके लिए 135 रुपया लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगा यानी मेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगा। इसमें यदि आप इसमें बात करेंगे तो लेवल 7 का आपको इसमें पेमेंट मिलने वाला है और नॉर्मलाइजेशन अलग से लग सकता है, ठीक है। मतलब नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि नॉमिनेशन ग्रेड अलग अलग मिलेगा सबके लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो वैकेंसी आती है BPSC से के द्वारा आती है और ये प्रिंसिपल और एसोसिएटेड प्रिंसिपल के लिए आती है। ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल की बात करेंगे इसमें तो 51 सीट है, जिसमें इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के 25 और 26 सीट हैं, ठीक है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 539 सीट है। ध्यान से सुनिएगा। यदि इसकी बात करेंगे तो 12 तारीख से ही शुरू हो चुकी है, ठीक है, आवेदन शुरू करने की, और ये 9 सितंबर को समाप्त हो जाएगी और ये 12 सितंबर को होगा। प्रिंसिपल और 9 सितंबर को और प्रोफेसर और 12 सितंबर को। इसमें कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, सबसे खास बात यहाँ पर ये है, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए PhD होना अनिवार्य है और जो विषय में आप करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए आपको इंजीनियरिंग अनिवार्य है। आपको हर सब्जेक्ट में प्रथम श्रेणी आवश्यक है लाना, यदि लाए हैं तो भर सकते हैं। एज की बात करेंगे, ठीक है, तो मतलब एज तो आपको बता ही दिए, एज कोई इसमें लिमिट नहीं है। इसके अलावे 8 बरस का अनुभव कम से कम मतलब आपके पास होना चाहिए, कम से कम यदि आप PhD किए हैं तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम से कम 30 बरस और प्रिंसिपल के लिए 37 बरस मिनिमम एज की बात की गई है। मैक्सिमम एज इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सामान्य कैटेगरी के अन्य लोगों के लिए 100 रुपये की फीस है और ST SC और दिव्यांग के लिए 25 रुपये की राशि इसमें कटेगी आपके खाते से। तो मतलब ये समझ लीजिए कि इसका शुल्क है। परीक्षा पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी नहीं होने वाला है, बस इस पर काम कीजिए, हम लोग करेंगे। मेरिट आधार चयन होगा, ठीक है। योग्यता शोध पत्र अनुभव के आधार पर इंटरव्यू दस्ता मतलब नॉर्मल इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन परीक्षा वरीक्षा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पेमेंट भी उसमें बहुत अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है, 1,31,400 रुपये कम से कम मिलेगा हर महीने में। फिर से देख लीजिए कि परीक्षा कोई भी नहीं होने वाला है, सीधा मेरिट लिस्ट बनेगा, सिलेबस कोई इसमें है नहीं। अब बात करते हैं बिहार में एक वैकेंसी है ड्राइवर की, कांस्टेबल ड्राइवर की, ठीक है। इसमें यदि आप देखेंगे ध्यान से सुनिएगा तो इसमें जो पद है 4361 पद है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। वो मतलब कैटेगरी सामान्य के लिए 500 सीट है और भी सारे लोगों के लिए 3861 सीट है। शुरुआत होती है इसकी 21 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है और 20 जुलाई तक ये अगस्त तक भरा जाएगा, यानी कि एक दिन का और इसमें समय बचा है। इसमें न्यूनतम योग्यता की बात करेंगे तो ये 12th पास है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एक ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए जिसमें LMB या HMB होना बहुत ज़रूरी है, जो कम से कम 1 साल पुराना जरूर होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात ये कि 1/17/2025 तक मतलब होना चाहिए। न्यू है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एज कुछ खास इसमें नहीं दी है, 20 से 25 वर्ष दिया गया है सामान्य के लिए, आरक्षित के लिए अलग अलग दिया गया है, ठीक है। जैसे जनरल के लिए दिया गया है कितना 20 से 25 वर्ष, OBC के लिए 20 से 27 वर्ष, ST SC के लिए 20 से 30 वर्ष, ठीक है। अब इसी तरीके से फ़ी की बात करेंगे तो जनरल OBC WS के लिए और अन्य राज्य भी इसमें भर सकते हैं। बिहार को तो एक ही खास बात है कि हर कैटेगरी के लोग हर स्टेट से लोग भर दीजिए, भले बिहार के लोग हो चाहे ना हो। तो इसमें कितना रुपये भाई लगेगा, 675 रुपये, ठीक है। ST SC के लिए या जो ट्रांसजेंडेरेंट मतलब ट्रांसजेंडेंट हैं
उनके लिए 180 रुपये लगेगा। इसमें जो खास बात ये है कि इसमें परीक्षा कैसी होगी भाई, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा रिटन, फिर फिजिकल होगा, ठीक है। उसके बाद ड्राइवरी टेस्ट होगा, मतलब ड्राइवर हैं तो आपको चलाने आ रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। उसके बाद आपको सैलरी अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेवल 3 का 7वां वेतन मिलेगा 21,700 रुपये से लेकर 69,000, मतलब मान कर चलिए कि 21,000 से 70,000 के बीच में आपका पेमेंट रहने वाला है। अब इसकी कोई भी तिथि परीक्षा की नहीं नोटिस मतलब की गई, जैसे ही होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा फटाफट इसको देख लीजिए कि इसमें होने वाला क्या है रिक्ति के बारे में, क्योंकि ये बहुत लोग पसंद कर रहे हैं ड्राइवर का। वैकेंसी तो इसमें वैकेंसी है भाई 4361 है। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है, 20 अगस्त तक। पात्रता इसमें 12वीं पास होना चाहिए, प्लस में ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। आयु जो है 20 से 25 वर्ष, अलग अलग श्रेणी अलग अलग है। 675 रुपये से लेकर 180 रुपये तक अलग अलग लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। फिजिकल मतलब इसमें पहले ये समझ लीजिए कि लिखित परीक्षा होगा, फिर फिजिकल होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से करते करते एक और फॉर्म आ जाता है बिहार में ANM का। ये भी फॉर्म बहुत हाईलाइट है। इसमें ANM का जो फॉर्म आया है इसमें 5006 पद हैं, अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए कि नोटिफिकेशन आया था 12 तारीख को, 14 अगस्त से ये शुरू हो चुका है और 28 अगस्त तक शाम को ये चलेगा फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए 2 साल का ANM होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से, कहीं से भी करेंगे तो नहीं होगा। और सबसे खास बात यही कि फॉर्म को वही लोग भरेंगे जिसका मतलब बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना है, यानी कि पंजीयन हुआ है, तो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक है। ST/SC का 42 वर्ष तक है। दिव्यांग के लिए मतलब आवेदन में कोई भी ऐसा छूट नहीं मिला है। 500 रुपये लग रहा है BC UC OBC और EWS के लिए, EBC के लिए 125 रुपये लग रहा है महिला के लिए, ठीक है, और ST/SC के लिए बिहार के हैं तो, और ठीक है ये तो चीज़ बता ही दिए। दिव्यांग के लिए भाई 125 रुपये लग रहा है, कब, जब वो 40% से ज़्यादा दिव्यांग है तब। अन्य राज्यों के लिए 500 रुपये रेडी रखेंगे पैसा देने के लिए। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा भाई, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लग सकती है, मेरिट टेस्ट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम चयन आपका हो जाएगा। सैलरी इसमें कुछ खास नहीं भाई, 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है एक समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। अनुकंपा मतलब इस तरीके से कुछ नौकरी है ये। तो देखिए यही सब नौकरी है, इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं, ये सारा चीज़ हम बता ही चुके हैं आपको, ठीक है। और भी कुछ नीचे देखते हैं, 1-2 और वैकेंसी है। अब कोई वैकेंसी नहीं, एक चीज़ और कहेंगे कि यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते किसी नए वीडियो में। जय हिंद।